11 कुरान शिफाई आयात से हम सर से लेकर पैर तक, जी हम सर से लेकर पैर तक हर बीमारी का इलाज अभी इंशाअल्लाह जानने वाले हैं। जिन लोगों को ये यकीन है कि कुरान शरीफ शिफा देगा और ज़रूर देगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। मेरा ये ईमान है कि जिसको कुरान शरीफ शिफा नहीं देता उसको दुनिया की कोई ताकत शिफा नहीं दे सकती। मैं डॉक्टर फहद आतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। तो फिर आइए सीखते हैं। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक के सदके हमारे ख़ानदान को ये बख्शिश और की करामत दी है कि हम जब कुरान पाक को खोलते हैं तो कुरान पाक खुद ही अपने अंदर छुपे हुए राज हमें खोल खोल कर बताता है। सबसे पहले जिस्म के सबसे ऊंचे हिस्से पर यानी कि सर पर हाथ रखेंगे और पढ़ेंगे कुरान पाक की ये शिफाई दुआ। सूरह आले इमरान आयत 134, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपके जिस्म में जहाँ कहीं भी जो कोई भी बीमारी है उसकी आप नीयत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सर पर दम जब करेंगे उसकी नीयत आप नोट कर लीजिए। करना यह है कि आपको पूरे जिस्म के अंदर सर से लेकर पैर तक जहाँ कहीं भी बीमारी है उसकी नीयत करनी है, और ये नीयत करनी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अब तवानाई जो है वो जा रही है उस खराबी को दूर करने के लिए जो बीमारी आपको परेशान कर रही थी। अब हम दम करेंगे इंसानी जहन पर, थोड़ा सर से लेकर फिर हम दिमाग की तरफ आएंगे। दिमाग ही है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, जो कि जानवर के पास जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। इंसान के पास जिस्म, जहन और रूह तीनों चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो आम तौर पर अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजंस। जो गलत सही और सही गलत के दरमियान जाके फंस जाते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन जिनको बहुत ज़्यादा होता है, उनको ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। जिन बच्चों के या बड़ों के बार बार लड़ाई झगड़े रहते हो, याददाश्त कमज़ोर रहती हो, पहले जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हो, बाद में अफसोस करते हो कि यार क्यों दिमाग बार बार गर्म हो जाता है, फोकस नहीं हो, विल पावर नहीं हो, डिटर्मिनेशन नहीं हो, लाइफ के अंदर जो है वो एक सही सिमत का तयन नहीं कर पा रहे हो, घर वाले कह कर थक जाए, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, कोशिश करते करते थक जाए बेचारे, नहीं कर पाते, नहीं कामयाब हो पाते, अल्लाह ताला पे भरोसा करके कुरान पाक की पढ़ेंगे ये दुआ सर पे हाथ रख कर। सूरह राद आयत 28, अल्लज़ीना आमनु व तत्मईनु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान पाक में दी गई इन तमाम शिफाई दुआओं को पढ़ने का तरीक़ेकार भी साथ साथ आप नोट कर लीजिए। सीधे हाथ पर आपकी जितनी भी उम्र है, जितनी मरीज़ की या तो उम्र है, कोई अगर दम करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मरीज़ खुद चाहे खुद को दम करना तो भी ठीक है। करना क्या है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी बार आपको सीधे हाथ पर पढ़ कर वो दुआ दम करनी जो मैंने आपको अभी सिखाई कुरान पाक की दुआ। अच्छा, अब जिगर पर, मैदे पर, जहाँ कहीं भी पूरा आपको सिखा रहे हैं पूरी बॉडी के हिसाब से, वहाँ पर आपको हाथ रख लेना है। रखने के बाद आपको दूसरे हाथ से अब दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और उस पर हाथ रख के उतनी बार जितनी आपकी उम्र है उल्टे हाथ को रखने के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना, ताकि उसकी तासीर कुरान पाक की दुरूद पाक के सदके आपको मिलती रहे, वो सारी की सारी तवानाई आपकी बॉडी में जज्ब होती रहे और अंदर जाकर उस खराबी का इलाज कर दे। जब ये दुआएं पढ़ रहे होंगे ना और फिर साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे ना, तो साथ ही साथ एक छोटी सी आपको एक नियत बता रहा हूँ, ये कर लीजिएगा। कुरान ने जो कहा वो होकर रहेगा, जो ना था नसीब में वो भी मिलेगा। एक बार रख कलाम सामने और दुरूद पढ़, फिर मांग, जो मांगा है तूने वो मिलकर रहेगा। अब हम आते हैं ऊपर से, फिर जहन से, फिर नीचे हम आते हैं आंखों की तरफ। दोनों हाथों के ऊपर ऐसे करके आपको पढ़ने की दुआ भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए एक छोटी सी बात, कॉर्ना, आइरिस, लेंस, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व और रेटिना, पूरी आंख में जहां कहीं की जो कोई भी खराबी हो, इस वीडियो को मैं बहुत मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना सकता था। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, बाद में कहते हैं कि जो कहा है डॉक्टर साहब ने वो कहा तो खैर सही होगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। सीधी सीधी बात समझ लीजिए। अब सादा अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके। आँखों की कमज़ोरी हो, चाहे आँखों की जलन हो, आशोब चशम हो, चाहे आपके भैंगापन हो आँखों में, चाहे दूर की नज़र कमज़ोर हो, चाहे करीब की नज़र कमज़ोर हो, आँखों पे इस तरीके से हाथ रखना है और पढ़नी है कुरान पाक की ये शिफाई दुआ। सूरह माइदा आयत 17, वल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुम
यखलुकु मय्यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। पहले भी एक बार मैंने आंखों के लिए कोई वज़ाइफ वगैरह बताए थे, लोगों ने कमेंट्स के अंदर जाके मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी थी। लोगों के लिए बहुत कुर्बानी दी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे जागता हूँ। तो आपको किसी को आते हैं हज़ार नाम लोगों के रोज़ाना की लिस्टों में आकर, कभी किसी के पास आते हैं, कभी नहीं आते किसी के। कोई हज़ार फ़ोन, किसी के हज़ार ईमेल है, हज़ार व्हाट्सएप आते हैं, किसी के पास नहीं आ रहे। मैं लोगों के लिए 24 घंटे जागता हूँ, इसलिए मेरी आंखों के ऊपर नंबर है। जब भी आंखों की बात करता हूँ, लोग सामने से उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बराए मेहरबानी उल्टे सीधे कमेंट हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मत किया करें। आंख से नीचे फिर आ जाइए फटाफट से, फिर नाक की तरफ ऐसे करके दोनों हाथों से नथनों के पीछे आपको पकड़ना है नाक को, और कुरान पाक की पढ़नी है ये दुआ। सूरह बनी इसराइल आयत 80। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दिक़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्दिक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीर। नज़ला आपका तर हो या खुश्क, नज़ला अंदर गिरता हो या बाहर आता हो, सांस हो, दमा हो, डस्ट एलर्जी हो, कोई बीमारी हो, उसकी नियत कीजिए और कुरान पाक की जो दुआ आपको बताई गई है उससे अपने आप को दम करें और शिफा हासिल करें। फिर और नीचे आएंगे और रखने का तरीका हाथ नोट कर लीजिए। ऐसे मुंह पर आपको हाथ रखना है और ये यहाँ तक आपको गले को पूरे के पूरे हिस्से को अपने हाथ से कवर करना है। कमज़ोर दांत हो, मुंह में छाले हों या ज़बान में लुकनत हो, मुंह में कैंसर हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, मुंह में छाले हों, चाहे ग्लैंड्स का कोई इशू हो, टॉन्सिल्स का कोई इशू हो, चाहे थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ा हुआ हो, मुंह से मुताल्लिक किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो, मुंह और गले से मुताल्लिक कुरान पाक की ये दुआ पढ़े और अल्लाह ताला से शिफा मांग ले। सूरह स्वाद आयत 34। वलकद फतन्ना सुलैमाना व अलकैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनब। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत दूर हैं, या तो उनकी इस वजह से नहीं बेचारे मुझसे मुलाकात कर पाते हैं, ना अपनी बात पहुंचा पाते हैं, या उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं है। वैसे हमने $1 डे का डायरेक्ट पेड कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू किया roshnisin.com पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो, आपकी बात मुझ तक पहुंच जाए, दुआ में नाम शामिल हो जाए, इस्तिखारा करवाना है, अपना मसला बयान करना है मुकम्मल तफसील के साथ, तो मोबाइल फ़ोन उठाइए, roshnicenter.com पे जाइए। शुरू में उसके अंदर पहले जो है $1 डे का सिलसिला बताया गया था, फिर उसके बाद दवाएं हैं बहुत सारी, खरीद लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्क्रॉल डाउन कीजिए, सबसे आखिर में चले जाइए roshnisin.com के पेज पर, सबसे आखिर में चले जाइए। वहाँ जो दिल में आए, जो आपको दिल चाहे, सब चीज़ जाके लिखिए। मैं पूरा दिन उसकी मॉनिटरिंग खुद करता हूँ। जाइए, ज़रूर जाइए और मुझ तक पहुँचाइए आपको जो कुछ भी पहुँचाना हो। लाइक करें ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा घर नहीं चलता। बस सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लिया करें, दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवा करें, अपना नाम अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ लिखें, ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं और कहाँ हैं। और इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। फिर और नीचे आइए और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख कर अल्लाह ताला के नूर को, करम को, फजल को, उस तवानाई को अपने सीने में समाने के लिए, बीमारियों के शिफा के लिए कुरान पाक की पढ़ेंगे ये दुआ। साथ ही साथ नियत भी कर लेना, चेस्ट पे कंजेशन हो, पेन हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे खुराक की नाली सुकड़ रही हो, डॉक्टरों ने चाहे आपसे ये कहा हो कि 20% या 30% से दिल काम कर रहा है, या शरियानें जो हैं वो दिल की सुकड़ रही हों, हार्ट के मसल्स कमज़ोर हों किसी बड़े के या किसी बच्चे के, दिल का वॉल्व लीक हो या दिल में सुराख हो, ये दुआ कुरान पाक की पढ़ लीजिए, शिफा आपका इंतज़ार कर रही है। सूरह नूह आयत 12। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनैना वयजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अपने गुमान को, अपने यकीन को, अपनी उम्मीद को ईमान की हद तक मजबूत कर लीजिए कि अभी शिफा आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ बहुत अहम है, आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक पलट कर देखिएगा, उन लोगों तक पहुँचे, ढूंढिए, सोचिए किन को इन बातों की ज़रूरत है। अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए, कुरान पाक की तरफ मरकूज़ कर लीजिए, शिफा मिलने वाली है, आने वाली है आसमान से। बस बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इधर उधर भटकते हैं अक्सर उन्हीं के काम अटकते हैं। ग़िज़ाइयत देती नहीं ग़िज़ा, दवा देती नहीं शिफा, ऐसे ही नहीं लोग बीमार पड़ते हैं। क्योंकि रहमत हो, बरकत हो, शिफा हो या कोई भी हो, आसानी मिलकर रहेगी, क्योंकि शिफा के सारे ही रास्ते आसमान से उतरते हैं।
फूड एलर्जी हो, वरम हो, जख्म हो, जलन हो, अल्सर हो, खाने के बाद भारीपन हो, बदहजमी हो, गैस हो, बादी हो, बस आपने घबराना नहीं है। बस जाइए पूछिए कुरान पाक से कि क्या पढ़ूं और मेरा पेट ठीक हो। ग़िज़ा से ग़िज़ायत नहीं मिलती या खुराक नहीं चलती तो सीधा हाथ रखेंगे अपने जिगर पर, अपने मैदे पर और पढ़ेंगे कुरान पाक की ये शिफाई दुआ। सूरह कसस आयत 85, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लरादूका इला मआद। आंतों की बीमारियों के हवाले से बहुत से लोग सवालात करते रहते हैं। आंतों पर हाथ रखिए और आंतों की बीमारियों की शिफा की नीयत नोट कर लीजिए। पूरा दिन भर हम जो कुछ भी करते हैं ना, ये आंतों के ज़रिए से ही तवानाई है जो हमारे हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो तवानाई चाहिए होती है वो आंतों के ज़रिए से ही हम तक पहुंचती है। ग़िज़ा की सख्ती हो, कब्ज़ हो, गैस हो या आंतों की खुश्की हो, उसके लिए आप पढ़ेंगे कुरान पाक की ये दुआ। सूरह साफ़ात आयत 76, वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल करबिल अज़ीम। अपनी बात के आखिर के अंदर मैं सारी बात आपको तफसील से बताऊंगा कि एक आपको दम है जो करने का तरीका आपको बताऊंगा, ऐसे हाथों को मिलाकर उसके ज़रिए से पूरे जिस्म की तमाम तर बीमारियां हम एनालाइज करेंगे, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज निकाल देंगे पॉजिटिविटी के ज़रिए से, अल्लाह ताला के कलाम की पॉजिटिविटी के ज़रिए से सारी की सारी बीमारियों का इलाज हम करेंगे इंशाअल्लाह। अब नोट कीजिए, नाफ के नीचे हाथ रखकर यूरिनरी जो सिस्टम है उसके लिए और जो तौलीदी जो निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी जो ख़ास बीमारियां हैं उसका इलाज हम अल्लाह ताला से कैसे मांगें कलाम पाक के सदके। नाफ के नीचे हाथ रखेंगे। लेकोरिया हो, अंदरूनी कोई भी वरम हो, जलन हो, कोई भी बीमारी हो जो कि नापाक करती हो, मर्दों के अंदर जरियान हो, कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जो कि जिससे वहम आए, ये गुमान आए कि शैतान आपके को ये डाल दे कि नमाज के करीब नहीं जा सकते, अब आप नापाक हो गए हैं। नापाक करने वाली जितनी बीमारियां हैं, पेशाब से मुतालिक या तौलीदी अज़ा के जो कोई भी ख़राबी है, बेौलादी का इशू है, ओवरीज अगर सही से अगर डेवलप नहीं हो रही हैं, या कि अगर एग्स अगर सही से नहीं बन रहे हैं, अगर फॉलिकल्स अगर सही से नहीं बन रहे हैं, स्पर्म काउंट अगर कोई कम आएगा, किसी का स्पर्म काउंट अगर जल्दी बोल रहा है इसलिए कि इतनी लंबी वीडियो है, स्पर्म काउंट अगर किसी का कम हो या कोई भी एज़ोस्पर्मिया तक की कोई अगर बीमारी हो, ये टेक्निकल थोड़ी सी बात हो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ खराबी जिस किसी भी हद तक हो, मर्दों में औरतों में, अंदरूनी जो पोशीदा बीमारियाँ कराती है उनके लिए कलाम पाक शिफा देगा। उसकी दुआ नोट कीजिए। सूरह फुरकान आयत 54, वहुवल्लज़ी खलका मिनल माई बशरन फजअलहु नसबा व सहरा वकाना रब्बुका कदीरा। अब आते हैं हम कुरान पाक की 10वीं शिफाई आयत की तरफ। अब करना यह है कि आपको अगर दुबला पैर अगर दुबले हो रहे हो या मोटापे की वजह से जिस्म में घुटनों के ऊपर बोझ पड़ के घुटने ख़राब हो रहे हो, ये पूरे पैरों में जहाँ कहीं भी आप दोनों हाथों को, पूरे पैर तो ज़्यादा हाथों से बड़े होते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी आपकी ख़राबी तो वहाँ पर अपनी ख़राबी के लिहाज से आप हाथ रख के आप कुरान पाक की शिफाई दुआ के ज़रिए से दम कर पाएंगे। घुटनों में से कड़ कड़ की आवाज़ आती हो या जॉइंट जो है वो ढीले पड़ गए हों या आपका जो पैरों के जो घुटनों की जो गूदा है अगर वो अगर खुश्क होने जा रहा हो, तो बस हाथों को वहाँ रखना है ख़राबी की जगह पर और पढ़नी है कुरान पाक की ये दुआ। सूरह बकरा आयत नंबर 5, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अब जब आप सर से लेकर पैर तक तमाम तर बीमारियों का इलाज कर पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी रिसर्च वर्क के साथ आपके लिए मैं डेटा लेके आता हूँ। कोई भी बेकार की ढीली डाली कोई बात नहीं होती। इसीलिए हमारी जो वीडियोस हैं आज हज़ारों नहीं लाखों लोग अपने घरों में बैठे बैठे देख रहे हैं और शिफा के रास्ते हासिल कर रहे हैं। मैंने दरमियान में कहीं पे ही कहा था कि भाई अब आखिर के अंदर जो हम दम करेंगे उसके अंदर हम पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हम इंजेक्ट करेंगे, नेगेटिविटी को साफ करेंगे, चाहे वो शैतानी बीमारी हो, चाहे वो कोई भी रूहानी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी कोई भी हो। कुरान पाक आपकी जिस्मानी बीमारियों का रूहानी इलाज देता है। याद रखिए इस चीज़ को। सिर्फ हमेशा दवाएं नहीं खाते रहा करें, खुद पर नहीं खुदा पर भरोसा करना सीखें। दोनों हाथों को ऐसे रखना है
اور لیٹ جانا ہے. اب یہ لیٹ کر ہوگا تم دونوں ہاتھوں کو ایسے آپ ناف پر رکھیں گے. ناف پر رکھنے کے بعد آپ کو اس کی اینیمیشن پوری ڈیٹیلڈ آپ کو انشاءاللہ بنا کر دیں گے. وہ چیزیں ہم آپ کو بنا کر دے رہے ہیں جو آج تک کبھی کوئی میری صحیح سے کوئی آج تک جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں ان کی صحیح سے ڈھنگ سے کوئی کاپی بھی نہیں بنا پایا. ہاتھ دھیان رکھ لیجیے, دونوں ایسے رکھیں گے اور ناف پر ہاتھ رکھنے کے بعد دم کریں گے. قرآن پاک کی دعا یہ لکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں, سورہ الانعام آیت 45, فَقُطِعَ دَبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ دعا پڑھیں گے اور سارے کی ساری انرجی پورے جسم کے اندر موو ہوتی جائے گی. بیماری آپ کے جسم سے آپ کو چھوڑتی چلی جائے گی. 11ویں قرآن پاک کی شفائے دعا میں آپ تک پوری ایمانداری کے ساتھ اب پہنچا چکا ہوں. آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ میں رکھی ہے. درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ باتیں میری زبان سے آپ تک پہنچے. تو سب سے پہلے آپ نیت کیجئے میرے روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی. بھی جا کر روحانی بیٹے روشنی روحانی بھائی, روشنی روحانی بہن, روحانی بیٹا بیٹی ہونے کی آپ نیت کریں اور جا کے کمنٹ میں جا کے اپنا نام ضرور رجسٹر کروائیں. آج کل بڑے عجیب و غریب سے کمنٹس آنے لگے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ داڑھی کا لگی کر دی. لوگ عجیب و غریب پتہ نہیں کس بحث میں لگے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بچوں کے کہنے پر 7 سے 8 سال کے بعد داڑھی کو رنگ کیا ہوئی شرعی لحاظ سے جو صحیح طریقہ ہے اسی مطابق ہی کیا جیسے عام طور پہ حضرات لوگ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر اگر مجھے کسی میرے روحانی بیٹے بیٹی نے کہا کہ بھائی مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے, مجھے سفید داڑھی ہی اگر رکھنی چاہیے تھی, تو میں رنگ لگانا چھوڑ دوں گا. اہم یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, اہم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کاموں میں دنیا میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں, کرم کی باتیں, فضل کی باتیں, دوسروں کے لیے فائدے کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر والا کرم والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ